टूर्नामेंट विदाउट बांग्लादेश, या आप उनको अब हाइब्रिड मॉडल दे दोगे एंड में जाके, क्योंकि आप और मैं इंडिया के नज़रिए से सोचेंगे, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश के नज़रिए से सोचेंगे भारत का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ एकदम आप मुमकिन नहीं है कि जो एकदम इंडिया चाहे वो ऐसा आप करो, बट कंपल्शन है, मुश्किल है। जिस चाहे जे शाह हो, इंडियन जर्नलिस्ट हो, पूरी बीसीसीआई हो या आईसीसी हो, सब के सब सर जोड़कर बैठे हुए हैं। सब के सब हिंदुस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या फिर ये ऑफिशियल्स बीसीसीआई के, आईसीसी के, अब सब बांग्लादेश के पांव पड़ गए हैं। अब सब बांग्लादेश के पास जा रहे हैं, बांग्लादेश की मिन्नत समाजत की जा रही है। प्लीज आ जाए ना हिंदुस्तान, हमसे गलती हो गई है फीस को निकालने वाली। हमने तो कुछ हिंदुत्व ग्रुप्स को खुश करने के लिए, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीतने के लिए ये कार्ड खेला था, लेकिन ये तो भाई ऐसा हमारा ये बैकफायर कर गया है कि हमें समझ नहीं आ रही। और क्या कहना, बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को सल्यूट है भाई, जिसने हिंदुस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, जे शाह ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई बीसीसीआई की, उसके ऊपर बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बांग्लादेश से कहा जा रहा है कि प्लीज आप आ जाएं, जैसे कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। और हिंदुस्तानी मीडिया, अब देखें कि जो विक्रांत गुप्ता हैं, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी एक वीडियो वो भी देखने वाली है, किस तरह से वो बात कर रहे हैं। अब इन्हें खतरा है, खदशा है कि देखें ये 4 बड़े मैचेस जो शिफ्ट हो रहे हैं श्रीलंका में, तो इससे हमें 300 करोड़ का नुकसान है। आईसीसी को, बीसीसीआई को, फिर पूरी दुनिया में इनकी इंसल्ट होगी कि देखें यार, आपका जो पड़ोसी मुल्क है वो मैच खेलने के लिए नहीं आ रहा, वो अपने आप को यहां पर गैर महफूज समझते हैं, तो बाकी क्या करेंगे। ये है सबसे बड़ी इनकी जलालत। तो बांग्लादेश ने बहुत ही मौके पर चौका मारा है, फौरी एक्शन लिया है, और जिसके बाद अब इंडिया की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। फिर बांग्लादेश ने अपना जो वीजा सेंटर है वो भी बंद कर दिया है, यानी वीजा सर्विस इंडियन के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए बांग्लादेश की जो वीजा है वो बंद कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। तो दोस्तों, आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। विक्रांत गुप्ता हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, किस तरह से बांग्लादेश ने तुरंत जवाब दिया है, आंखें खोल के रख दी हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जी हाँ, ये बांग्लादेश पहले ऐसा कभी नहीं करता था। क्यों? शेख हसीना थी, उनकी मुलाजिम थी, एजेंट थी, पपट थी, जैसे वो कहते थे वो वैसी करती थी। तो दोस्तों, वीडियो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। आई थिंक ये फैसला सही भी था कि इस सिनारियो में, इस सिचुएशन में आप एक बांग्लादेश के प्लेयर को तो यहाँ नहीं खिला सकते थे। आई थिंक वो चीज़ सही है। और अब आप इंडिया में जहाँ भी देखें ना, सबकी राय यही है, ठीक है। वो बस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये होगी कि शायद बीसीसीआई को बेहतर तरीके से करना चाहिए था, पहले बता देते आईपीएल फ्रेंचाइज, लेकिन आवाज़ें एक है। बांग्लादेश में आप देखो, बड़े बड़े खिलाड़ी एक चीज़ कह रहे हैं, सरकार से जुड़े लोग एक चीज़ कह रहे हैं, तो वो डिवाइडेड हाउस है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो साफ होगी है वो ये, क्योंकि तमीम इकबाल की जो आलोचना हो रही है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक आला अधिकारी कर रहे हैं। मतलब एक हमारी जो सोचती कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो नहीं चाहेगा पंगे लेने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो खेलना ही चाहता है, ये तो सरकार का प्रेशर है, ये अब साफ आ रहा है कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ हद तक अलाइन कर गया है सरकार के साथ, वो करना पड़ता ही है। तो जो सरकार कह रहे हैं अब वो कह रहे हैं। नहीं देखो, यहाँ तो ये कह सकते थे ना, आप शांत रह सकते थे भाई, इन्होंने ये कहा, आप क्योंकि आप भी चाहते हो क्रिकेट खेलना तो आप चुपचाप रहते हैं। अब आप उनको इंडियन एजेंट कह रहे हो, तो शायद आप अपनी सरकार को दिखा रहे हो या वाकई आप पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हो। तो अब बांग्लादेश बोर्ड और सरकार एक साथ आ गए, जो कि अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शायद अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, आपने पूछा ना कहाँ जाएगी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा क्लैश अब होने वाला है। ये मामला सुलझने वाला यही होता कि भाई सब मान जाते हैं कि मैं आपको भी मना लेता है, छोड़ो यार इतनी सी बात है, कर लेंगे, कुछ हो गया, आईसीसी भी चाहेगा कि आप खेलो इंडिया में, वो मान जाते, खेल लेते। अब वो नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है या तो अब 2 ही सिनारियो होंगे, या तो टूर्नामेंट बांग्लादेश के बिना होगा, वो मैचेस नहीं होंगे, उनके लिए आप टीम रिप्लेसमेंट लाओ या कोई मैच ही ना हो, वो चीज़ सिनारियो टूर्नामेंट विदाउट बांग्लादेश, या आप उनको अब हाइब्रिड मॉडल दे दोगे एंड में जाके, क्योंकि आप और मैं इंडिया के नज़रिए से सोचेंगे, बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश के नज़रिए से सोचेंगे, लेकिन आईसीसी शायद
उनको एक थर्ड ओपिनियन लेके सबको साथ लेके चलना कहते पड़ेगा। हैं कि आईसीसी इंडियन नजरिए से देखता है, आईसीसी भी इंडियन नजरिए से फैसले लेता है, ये भी एक इल्जाम है। हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडियन नज़रिए से भी अगर आप देखोगे तो अगर देखिए अगर सिर्फ इंडियन नज़रिए से देख रहा होता, अगर हर चीज़ वही होती तो आप पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल थोड़ी अलाउ करते। तो पाकिस्तान जब 1 घंटा मैच रोक लेता, आप उनको टूर्नामेंट में थोड़ी रहने देते। पाकिस्तान, आपको याद है वो आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया था, वो कौन सी एक एरिया था, शूट कर रहे थे। तो आप फिर आप इंडियन नज़रिया शूट है, ऐसे गोलियों वाला शूट नहीं वो। हाँ, फिर आपके खिलाड़ियों को भी फाइन हुए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी फाइन हुए पॉलिटिकल जेस्चर्स की वजह से। फिर वो भी होता ना कहीं आईसीसी को, ठीक है भारत का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ एकदम आप मुमकिन नहीं है कि जो एकदम इंडिया चाहे वो ऐसा आप करो, बट कंपल्शन है, मुश्किल है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से अब जो बांग्लादेश है वो डटा हुआ है अपने डिसीजन के ऊपर, लेकिन इंडियन मीडिया इसके ऊपर काफ़ी खौफजदा है और बौखलाहट का शिकार है। चाहे इसमें बड़े बड़े नाम देख लें आप, विक्रांत गुप्ता को किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, और फिर वो तमीम इकबाल के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई, तमीम इकबाल का जो मसला है, या आसिफ अकबर का, या नाज़मुल इस्लाम है आई थिंक जो डायरेक्टर हैं बीसीबी के, उनका आपस का मसला है, इंटरनल मैटर्स हैं। किसी ने को इंडियन एजेंट कहा या नहीं कहा, वो देखिए आप कौन होते हैं उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर घुसने वाले। हाँ, मैंने भी एक पोल करवाया, लोगों से पूछा, लोग कह रहे हैं कि देखिए सबसे पहले फर्स्ट कंट्री होती है ना, पहले मुल्क होता है, फिर बाकी चीजें होती हैं। क्रिकेट है या कबड्डी है या हॉकी है या फुटबॉल है, इन स्पोर्ट्स बाद में है। सबसे पहले अपने मुल्क की डिग्निटी, आप मुल्क के साथ कितने लॉयल हो, आपके मुल्क के खिलाफ कोई बात तो नहीं कर रहा। पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अपनी मुल्क होता है, कंट्री होती है। वो बीसीबी भी यही कह रहा है कि देखें जो तमीम इकबाल है उसको चाहिए कि पहले मुल्क की बात करे। यानी वो कैसी बात कर रहे हैं कि 70-90 से 95% जो रेवेन्यू है वो आईसीसी से आता है। और फिर आसिफ अकबर कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा धमकियां मिल रही हैं कि अगर आप टूर नहीं करते इंडिया का, आपकी क्रिकेट को हम तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। कह रहे लेकिन हम खड़े हैं, हम स्टैंड ले रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। झुकने से इनकार कर दिया है बांग्लादेश ने, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश अब जो कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, 100% बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्रिकेट के अंदर। देखें, आपके साथ अगर नाइंसाफी हो, आपकी इंसल्ट हो, तो फिर उसके ऊपर बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे भाई खेलने के लिए। जिस तरह से बाकी मुमालिक की टीमों को आप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मैचेस खिलाते हो, वैसे हमें भी खिलाओ। उनकी जायज मुतालबात है, खिलाओ भाई। जिस तरह से इंडिया खेलता रहा है अबू धाबी में, वो ज्यादा लाडला है आईसीसी का। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।